दोस्तों, उपहार कहानी का भाग 1 मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए भाग 2 की शुरुआत करते हैं। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा। मैं जानती थी मेरा गोपी एक दिन सारे गांव का नाम रोशन करेगा। माँ, तेरे पोते ने तो खानदान की इज्जत रख ली। गोपाल की बुआ खुशी से बावली सी हो गई थी। प्रसन्नता की उत्ताल तरंगों ने जागृति के मन को भी भाव विभोर कर दिया था। अब आगे। गोपाल पहली पोस्टिंग पर जाने से पहले माँ के पांव छूने आया था। सुखी रहो, खुश रहो बेटा, जागृति ने कांपते स्वर में कहा था। बेटे के सिर पर हाथ फेरने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने मुट्ठी भींच ली थी। तभी बुआ की पुकार, जल्दी करो गोपी, बस निकल जाएगी, सुनकर गोपाल कमरे से बाहर निकल गया था। समय अपनी गति से बीतता रहा। गोपी की नौकरी लगे 2 वर्ष बीत चुके थे। उसकी दादी का देहांत हो चुका था। अपनी 3 फुफेरी बहनों की शादी उसने खूब धूमधाम से अच्छे घरों में करवा दी थी। अब उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। एक शाम जागृति की ननद लीला एक लड़की की फोटो लिए उसके पास आई। उसने हुलस कर बताया कि लड़की बहुत बड़े अफसर की इकलौती बेटी है, सुंदर, सुशील और बीए पास है। क्या यह गोपी को पसंद है? जागृति ने पूछा। गोपी कहता है, बुआ, तुम जिस लड़की को पसंद करोगी मैं उसी से शादी करूंगा। लीला ने गर्व के साथ सुनाया तो जागृति के भीतर जैसे कुछ दरक सा गया। धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जागृति का भी जी चाहता था कि वह बहू के लिए गहने कपड़े का चुनाव करने ननद के साथ बाजार जाए, पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर विवाह की मंगल गीत गाए। पर मन की साध अधूरी ही रह गई। धूमधाम से शादी हुई और सुजाता ने दुल्हन के रूप में इस घर में प्रवेश किया। सुजाता एक सुलझे विचारों वाली लड़की थी। 2 से 3 दिन में ही उसे महसूस हो गया कि उसकी विधवा सास अपने ही घर में उपेक्षित जीवन जी रही है। घर में बुआ का राज चलता है और उसकी सास एक मूक दर्शक की तरह सब कुछ देखती रहती है। उसे लगा कि उसका पति भी अपनी माँ के साथ सहज व्यवहार नहीं करता। माँ बेटे के बीच एक दूरी है जो नहीं होनी चाहिए। एक शाम वह चाय लेकर सास के कमरे में गई तो देखा वह बिस्तर पर बैठी ना जाने किन ख्यालों में गुम थी। अम्मा जी, चाय पी लीजिए, सुजाता ने कहा तो जागृति चौंक पड़ी। आओ बहू, यहाँ बैठो मेरे पास। बहू को स्नेह से अपने पास बिठाकर जागृति ने पलंग के नीचे रखा संदूक खोला। लाल मखमल के डिब्बे से एक जड़ाऊ हार निकालकर बहू के हाथ में देते हुए बोली, यह हार मेरे पिता ने मुझे दिया था। मुंह दिखाई के दिन नहीं दे पाई, आज रख लो बेटी। सुजाता ने सास के हाथ से हार लेकर गले में पहनना चाहा। तभी बुआ कमरे में चली आई। बहू के हाथ से हार लेकर उसे वापस डब्बे में रखते हुए बोली, तुम्हारी मत मारी गई है क्या भाभी? जिस हार को साल भर भी तुम पहन नहीं पाई उसे बहू को दे रही हो।
इसे क्या गहनों की कमी है? जागृति जड़वत बैठी रह गई, पर सुजाता से रहा नहीं गया। उसने टोकते हुए कहा, बुआ जी, अम्मा ने कितने प्यार से मुझे यह हार दिया है, मैं इसे जरूर पहनूंगी। सामने रखे डब्बे से हार निकालकर सुजाता ने पहन लिया और सास के पांव छूते हुए बोली, मैं कैसी लगती हूँ अम्मा? बहुत सुंदर बहू, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। जागृति का कंठ भावातिरेक से भर गया था। पहली बार वह ननद के सामने सिर उठा पाई थी। सुजाता ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपनी सास को पूरा आदर और प्रेम देगी, इसलिए वह साई की तरह उनके साथ लगी रहती थी। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। गोपाल की छुट्टियां खत्म हो रही थी। जिस दिन दोनों को लखनऊ लौटना था, उस सुबह सुजाता ने पति से कहा, अम्मा भी हमारे साथ चलेंगी। क्या तुमने अम्मा से पूछा है? गोपाल ने पूछा तो सुजाता दृढ़ता भरे स्वर में बोली, पूछना क्या है? क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम अम्मा की सेवा करें? अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं बहू, हमारी चिंता छोड़ो, हम यही ठीक हैं। बाद में कभी अम्मा को ले जाना, बुआ ने टोका था। बुआ जी, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा है, सुजाता बोली। अम्मा की सेवा करूंगी तो मन को अच्छा लगेगा। आखिर सुजाता के आगे बुआ की एक ना चली और जागृति बेटे बहू के साथ लखनऊ आ गई थी। कुछ दिन बेहद ऊहा-पोह में बीते। जिस बेटे को बचपन से अपनी आंखों से दूर पाया था, उसे हर पल नजरों के सामने पाकर जागृति की ममता उद्वेलित हो उठती, पर माँ बेटे के बीच बात नाम मात्र होती। सुजाता माँ बेटे के बीच फैली लंबी दूरी को कम करने का भरपूर प्रयास कर रही थी। एक सुबह नाश्ते की मेज पर अपनी मनपसंद भरवा कचौड़ियाँ देखकर गोपाल खुश हो गया। एक टुकड़ा खाकर बोला, सच तुम्हारे हाथों में तो जादू है सुजाता। यह जादू माँ के हाथों का है, उन्होंने बड़े प्यार से आपके लिए बनाई हैं। जानते हैं, मैं तो माँ के गुणों की कायल हो गई हूँ। जितना शांत स्वभाव उतने ही अच्छे विचार। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सगी माँ लौट आई हो। धीरे धीरे गोपाल का मौन टूटने लगा। अब वह यदा कदा माँ और पत्नी के साथ बातचीत में भी शामिल होने लगा था। जागृति को लगने लगा कि जैसे उसकी दुनिया वापस उसकी मुट्ठी में लौटने लगी है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। वैसे भी जब खुशियों के मधुर एहसास से मन भरा हुआ होता है, तो समय हथेली पर रखी कपूर की टिकिया की तरह तेजी से उड़ जाता है। जिस दिन सुजाता ने लज्जाते हुए एक नए मेहमान के आने की सूचना दी, उस दिन जागृति की खुशी की इंतहा नहीं थी। बेटी, तूने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। अभी कहाँ माँ, जिस दिन आपका बेटा आपको वापस लौटा दूंगी, उस दिन वास्तव में आपकी मुराद पूरी होगी। सुजाता ने स्नेह से सास का हाथ दबाते हुए कहा तो जागृति की आंखें छलक आईं। सुजाता ने कहा, मन के बुरे नहीं हैं, ना ही आपके प्रति गलत धारणा रखते हैं, पर बचपन से जो बातें
कोट कोट कर उनके दिमाग में भर दी गई हैं, उनका असर धीरे धीरे ही खत्म होगा ना। बुआ का प्रभाव उनके मन पर बचपन से हावी रहा है। आज उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। सुजाता की मुंह से यह सुनकर जागृति का चेहरा एक अनोखी आभा सी चमक उठा था। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के भाग 3 के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।